वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइपलाइनिंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में और हमेशा इसका कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@JNNamita। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा फेसबुक पेज है फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड दी नोटिफिकेशंस। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है नॉर्मली। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पाइपलाइनिंग होती क्या है। तो देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है। जब भी हमें परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी होती है सीपीयू की, तो आपके पास में दो चीज़ें हैं। पहला तरीका क्या होगा, हम हार्डवेयर को इम्प्रूव करें। कैसे इम्प्रूव कर सकते हो आप हार्डवेयर को? बाय इंट्रोड्यूसिंग द faster circuits. So like this you can improve the hardware. दूसरा क्या है, you can arrange the hardware. And how you can arrange the hardware? In such a manner that more than one operation can be performed at the same time. Means more than one operation can be performed at the same time. तो अगर हम देखें तो प्रॉब्लम क्या होती है कि देयर इज़ अ लिमिट ऑन द स्पीड ऑफ हार्डवेयर और कॉस्ट ऑफ फास्टर सर्किट्स इज वेरी हाई। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो फेल हो जाता है। अब हमें देखना होता है ये सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन बेसिकली हमारा पाइपलाइनिंग है। तो पाइपलाइनिंग होता क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अरेंज करते हैं हार्डवेयर एलिमेंट्स को। सीपीयू के हार्डवेयर एलिमेंट्स को आप इस तरह से अरेंज करोगे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन से दैट साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर। ओके, और कुछ स्टेजेस भी होती है पाइपलाइन की। तो कुछ स्टेजेस हमारी जैसे होती है, जैसे हम बोलेंगे सबसे पहले होती है हमारे पास में इंस्ट्रक्शन को फेच करने की। इंस्ट्रक्शन फेच, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, जिसके अंदर क्या होता है कि सीपीयू इज रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द एड्रेस इन मेमोरी हुज वैल्यू इज प्रेजेंट इन द प्रोग्राम काउंटर। फिर होता है स्टेज 2, इसमें होता है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। दिस इज स्टेज 2 इन विच वी आर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली इसके अंदर इंस्ट्रक्शन को आप डिकोड करोगे और जो रजिस्टर फाइल है इट इज एक्सेस्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द रजिस्टर्स which is used in the instruction. फिर होता है स्टेज 3, उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन को करेंगे एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूशन करने के टाइम पे कैसे करेंगे एग्जीक्यूट? सिंपली बाय द वेरियस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑपरेशंस। स्टेज 4 होती है हमारी मेमोरी को एक्सेस करना। दिस इज आवर स्टेज 4। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो मेमोरी ऑपरेंड्स हैं दे आर रीड एंड रिटन फ्रॉम और टू द मेमोरी विच इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। और फिर होता है स्टेज 5, जिसमें हम क्या करेंगे, राइट बैक। तो राइट बैक में क्या होता है, जो भी कंप्यूटेड या फेच्ड वैल्यू है इट इज रिटन बैक टू द रजिस्टर विच इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारे होते हैं कुछ स्टेजेस पाइपलाइन के। राइट, अब यहाँ पे आपको पूछा है स्पीड अप ऑफ द पाइपलाइन। तो जो स्पीड अप ऑफ द पाइपलाइन है उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ नॉन पाइपलाइन अपॉन पाइपलाइन कैन बी रिटन इन दिस मैनर। इट इज NTN अपॉन नॉन पाइपलाइन अपॉन पाइपलाइन। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है NTN अपॉन K प्लस N-1 इंटू TP। अगर आपको कोई पूछता है कि एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी आपको गिवन स्पीड अप दिया होगा, गिवन स्पीड अप अपॉन मैक्सिमम स्पीड अप। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एफिशिएंसी। और अगर आपको थ्रूपुट कैलकुलेट करना है तो थ्रूपुट कैलकुलेट करने के लिए होता है हमारे पास में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम
टू कंप्लीट द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो कुछ भी आपको इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो कुछ भी इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एन टी एन अपॉन के प्लस एन माइनस वन इंटू टी पी। एन है नंबर ऑफ टास्क, टी एन है कितना टाइम लगेगा कंप्लीशन ऑफ हर एक टास्क में, के इज नंबर ऑफ सेगमेंट्स, टी पी इज क्लॉक साइकिल टाइम और एस होता है हमारा स्पीड अप रेशियो। तो मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर क्या है इसका, इट इज़ दिस। तो दिस फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं आपको एग्जाम्स में। चलिए अब इसी क्वेश्चन पे बेस्ड, मतलब इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, अ नॉन पाइपलाइन सिस्टम टेक्स 50 नैनोसेकेंड्स टू कंप्लीट अ टास्क। The same task can be processed in 6 segment pipeline with a clock cycle of 10 milliseconds. तो आपको क्या निकालना है, स्पीड अप रेशियो, मतलब हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है फॉर 100 टास्क। तो मैक्सिमम स्पीड अप क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, स्पीड अप इज इक्वल टू एन टी एन अपॉन के प्लस n माइनस वन इंटू टी पी। वही फॉर्मूला है जो भी हमने देखा था। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टास्क कितने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ टास्क कितने हैं हमारे पास में, 100 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ टास्क दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 100। अब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे फॉर नॉन पाइपलाइन, फिर करेंगे पाइपलाइन और फिर फाइनली आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा फॉर नॉन पाइपलाइन। तो देखिए नॉन पाइपलाइन के लिए क्या लिखा है, अ नॉन पाइपलाइन सिस्टम टेक्स 50 नैनोसेकेंड्स टू प्रोसेस अ टास्क। तो हमने लिखा कि कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन विल बी 50 नैनोसेकेंड्स टू कंप्लीट अ टास्क। तो ये हो जाएगा 50 नैनोसेकेंड्स, राइट। और टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम तो अभी हमने देख ही लिया है, इट इज़ व्हाट, it is this total time taken by a non pipeline to process 100 tasks। वो कैसे निकालोगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे total time taken by non pipeline to process 100 tasks, है ना। टोटल कितने हैं टास्क, 100 है। 100 tasks that is equal to n इंटू टी एन। ठीक है, तो जो पहले वाला था ये तो क्या है हमारा टी एन है, ये क्या हो जाएगा आपका टी एन है और ये है n। तो टोटल कैसे निकालोगे, 100 इंटू 50 को हम लिखेंगे 5000 नैनोसेकेंड्स। अब हम देखेंगे फॉर पाइपलाइन, ये तो किसके लिए हो गया, नॉन पाइपलाइन के लिए। अब हम देखेंगे फॉर पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के लिए नंबर ऑफ सेगमेंट पाइपलाइन कितनी गिवन है, यहाँ पे कितनी थी, नंबर ऑफ सेगमेंट पाइपलाइन इज के इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए के कितना है, वी हैव 6 सेगमेंट पाइपलाइन। तो नंबर ऑफ सेगमेंट पाइपलाइन हमने लिख दी के इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट हमको देखना है टाइम पीरियड। तो हमने देखा टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक साइकिल। तो टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक साइकिल कितना है, इट इज़ 10। तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया टाइम पीरियड ऑफ 1 क्लॉक साइकिल इज इक्वल टू 10 नैनोसेकेंड्स। दिस इज नैनोसेकेंड्स, दिस इज नॉट मिली सेकेंड्स, दिस इज नैनोसेकेंड्स। इट इज 10 नैनोसेकेंड्स। तो अब हमें देखना है टोटल टाइम टू कंप्लीट n टास्क्स इन के सेगमेंट पाइपलाइन। तो वो हम कैसे निकालेंगे, k प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय टी पी दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 100, n की वैल्यू कितनी है 100 है, नंबर ऑफ टास्क इज 100 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा 106 माइनस 1 105 इंटू 10 इज इक्वल टू 1050 नैनोसेकेंड्स। अब देखिए स्पीड अप निकालना कितना इजी है। स्पीड अप का फॉर्मूला जो होता है उसके अकॉर्डिंगली हमने स्पीड अप निकाला, इट इज़ एन टी एन। तो एन टी एन तो ये हो जाएगा इट इज़ 5000 अपॉन के प्लस एन माइनस 1 इंटू टी पी।
दैट इज़ 1050। इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो इसको आपने जब फाइनली सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा आपका 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 500। तो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स 4.76। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 4.76। सो लाइक दिस यू कैन डू सच क्वेश्चंस। तो देखिए पाइपलाइनिंग के क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी आर्किटेक्चर है उसमें पाइपलाइनिंग के क्वेश्चंस पूछते हैं, और नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला बताना होता है, एफिशिएंसी पूछ लेंगे, थ्रूपुट पूछ लेंगे, स्पीड अप और द वेरियस फार्मूलाज कैन बी आस्क्ड। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।